ये स्त्रियां ही होती हैं जो असंख्य परेशानियों को झेलकर भी अडिग रहती है। सबसे तालमेल उससे ही बैठाना होता है। इस तरह का दिल मजबूत होता है। कितने तिरस्कार, कितनी उत्पीड़ना झेल लेती है, फिर भी परिवार की देखभाल में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। माँ बोली, इला बोली, पर माँ 5 साल से ऊपर हो गए हैं, मैं मानसिक यातनाओं के साथ शारीरिक यातनाएं भी सह रही हूँ। कब तक ये सब चलेगा माँ? तुम भी एक स्त्री हो, तुम मेरी पीड़ा समझ सकती हो। माँ चुप रही। हमारे समाज का दुर्भाग्य, एक स्त्री दूसरी स्त्री की शत्रु हो जाती है। एकता तो सीखा ही नहीं इन स्त्रियों ने। माँ की चुप्पी इला को जवाब मिल गया। उसे फिर उस नरक में जाना पड़ेगा जिसे वह छोड़ आई थी। 3 और 2 साल की बेटियों के संग वह कहाँ जाए? उधर माँ का दिल बेटी की तकलीफ से दुखी था, पर वह भी मजबूर थी। खुद बेटे और बहू के साथ रहती थी तो इतना अधिकार कहाँ कि बेटे की पैरवी कर सके। उन्हें लगा कि समझा बुझाकर वापस भेज देने में ही सबकी भलाई है। इला बिस्तर पर करवट बदल रही थी। उधर माँ अपने बिस्तर पर। इला की शादी उसके पिता ने धूमधाम से की थी और बड़े लोग थे। यूं तो इला के पिता भी खाते पीते घराने के थे, पर वे ज़्यादा बड़े लोग थे। इला की सुंदरता और सुगढ़ता देखकर उन लोगों ने स्वयं रिश्ता मांगा था। यही चूक हो गई। इला के पिता ने लड़के के बारे में पता ही नहीं किया। सोचा इतने बड़े लोग हैं, लड़का भी संस्कारवान ही होगा। पर जरूरी नहीं, जहाँ पर धन है वहाँ लड़का भी आपको संस्कार मिले। लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ कभी नहीं रहती। शादी के बाद ससुराल में कुछ दिन तो अच्छे से बीते। सास ससुर तो बहुत ही प्यार करते थे। पति ने भी कुछ दिन किया, फिर अपने असली रूप में आ गया। क्रोध आने पर तो जैसे कि वह दानव बन जाता हो। शायद कोई मानसिक बीमारी थी जो दूसरों को दर्द देकर खुश होता था। पहली बार जब वह हाथ उठाया तो उसे रोकने के लिए कोई भी नहीं पाया। फिर तो आए दिन की बात हो गई। रात गुजरने के बाद सुबह पति माफ़ी मांग लेता और कुछ दिन के बाद पता चलता कि पति के कई महिला मित्र हैं। बात मित्रता तक होती तो कोई बात नहीं, सह लेते, पर बात तो उन संबंधों की थी जो इला को मान्य नहीं थी। सास ससुर भी बैठे असलियत जानते थे अपने बेटे की, तो भी वह चुप रहते थे। उनकी चुप्पी से इला को बहुत ही आहत होता था, पर वह कुछ भी नहीं बोल पाती। वो कई बार मायके आई, पर भाई और भाभी और माँ उसे समझाकर वापस भेज देते थे। पिता इला को बहुत चाहते थे। बेटी की अवस्था के जिम्मेदार वह स्वयं को मानने लगे। इसी गम में वह भी चल बसी। 2 बेटियों को जन्म देके वो पति की नज़रों में गिर गई। कई बार तो उसे उम्मीद से हुई, पर लड़की का अंदेशा होते ही गिरा दिया जाता। अपने तन मन से तो वह आहत थी, पर बार बार उस पीड़ा से भी गुजरना जो उसे तोड़ डाल रहा था। वो अजन्मी बच्चियां पूछ रही थी कि माँ, मुझे क्यों नहीं आने दिया इस दुनिया में? क्या तेरा आंचल इतना छोटा हो गया? कैसे बताए न बच्चों, माँ का आंचल नहीं, तेरे पिता की सोच ही छोटी हो गई। कहने को तो सब पढ़े लिखे हैं। इस बार जब वह उम्मीद से हुई तो फिर वही सब दोहराया जाने लगा। इस बार इला ने विद्रोह कर दिया और वह इस बच्चे को जन्म देगी, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही वह लड़की हो। इस चक्कर में वह मायके आ गई। पर जिस भाई को वह शादी से पहले अति प्रिय थी, उसने भी भाभी के कहने पर आंखें फेर ली। सुबह इला की आंखें खुली तो देखा तो माँ का बिस्तर खाली था। इला उदास थी। हर रिश्ते से उसका विश्वास खत्म हो गया। अपना सामान बांधने लगी। क्या करेगी यहाँ रहकर? तभी माँ कमरे में आई और बोली कि सामान समेट लिया। मुझे मन से इला बोली हाँ बुझे मन से इला बोली कि हाँ चल, रिक्शा आ गया है, स्टेशन भी जल्दी पहुँचना है। इला ने सोचा कि कोई माँ इतनी निष्ठुर भी हो सकती है। मैं अपनी बेटियों के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। भाई ने सामान
रिक्शे पर रख दिया। तभी माँ भी कुछ सामान के साथ आई और बोली आई। भाई बोला, माँ आप कहाँ जा रही हो? बेटे, आज मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। बहुत सह लिया उसने। उसके पिता होते तो शायद उसे इस तरीके से नहीं छोड़ते। मैं इला को लेकर गांव जा रही हूँ और वहीं उसके साथ रहूँगी। गांव का घर और ज़मीन मैं इला के नाम करने जा रही हूँ ताकि इसे कोई कष्ट ना हो। एक स्त्री ही तो स्त्री के दर्द नहीं समझ पाई, पर एक माँ अपनी बेटी का दर्द समझ गई। अभी बहुत देर नहीं हुई है, तीसरी बेटी आईएएस बनी और आज माँ के पास आ रही है और बड़ी दोनों लड़कियाँ भी डॉक्टर बन गई। लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती। रास्ते में जब अंधेरा गिरने लगे तो फिर प्रकाश का पुंज खुद ही ढूंढना पड़ता है। लड़कियों को कभी कमज़ोर मत समझो, लड़कियों को कभी पीड़ाएं ना दो। लड़कियों को आज जन्म लेने दो। किसी न किसी दिन वह आपका सहारा अवश्य बनेंगी।